अच्छा जी, अब हमने ऑब्जर्व करना है हमारा पॉइंट नंबर 2 जो था एवरेज मिनट व्यू हम किस तरह से चेकआउट करते हैं या एवरेज मिनट व्यू कितना होना चाहिए जिन बेसिस पे टिकटॉक हमारी वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज़ देता है। इसको चेक करने का सिंपल फार्मूला है, आप आ जाओगे अपने उस अकाउंट पे जिस वीडियो को भी आपने चेक करना है। पहले नंबर पे आप उस वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद उसकी देखोगे कि टोटल ड्यूरेशन कितनी है उस वीडियो को। ठीक है, अब इस वीडियो की ड्यूरेशन है 35 सेकंड्स। ठीक है, ये वीडियो जो है ये 35 सेकंड्स की है। फिर इसके बाद मैं इसके व्यू एनालिटिक्स पे क्लिक करूंगा। व्यू एनालिटिक्स पे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे इस पे एवरेज मिनट व्यू जो मुझे मिल रहा है वो 15 सेकंड्स तक मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये कि एक अच्छी खासी एवरेज मिनट व्यू जो कि हमें इसके ऊपर आ रहा है। टिकटॉक ने मिनिमम बोला हुआ कि 5 सेकंड्स तक एवरेज मिनट व्यू अगर आपकी वीडियो के ऊपर होता है तो वो क्वालिफाई होगी अर्निंग के लिए। अब ये किस तरह से मेजरमेंट होती है आपको मैं समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक वीडियो अपलोड किया, उस वीडियो के ऊपर आपके 100 व्यूज़ आए हैं। 100 व्यूज़ में से जो मतलब 100 व्यूज़ का मतलब है सीधे सीधे 100 लोग आपकी वीडियो के ऊपर आए और 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी वीडियो को मिनिमम 5 सेकंड्स तक देखा है। मैं कहता हूँ कि भाई आपकी वीडियो मेरे सामने आई थी, मैंने उसको 5 सेकंड्स तक देखा है, वो एक क्वालिफाइड व्यू काउंट हो जाएगा। क्वालिफाइड व्यू काउंट होने पे वो अर्निंग डैशबोर्ड में आएगी उसकी। ठीक है, अगर वही चीज़ इंप्लीमेंट हो इस तरह से कि मिनिमम जो है 3 सेकंड्स तक लोगों ने आपकी वो वीडियो देखी, मैं कहता हूँ ये मेरी 35 सेकंड्स की वीडियो है, इसको हम कहते हैं कि ये 1 मिनट की वीडियो, यहाँ पे एवरेज मिनट व्यू होता है 3 सेकंड तक। कभी भी इतने व्यूज़ नहीं मुझको आने थे और कभी भी इस वीडियो ने मुझे उतना रेवेन्यू बना के नहीं देना था। बाकी ये जो है नॉन मोनेटाइज वीडियो है, 35 सेकंड्स की नॉन मोनेटाइज वीडियो ही काउंट होती है। 1 मिनट प्लस की वीडियो तो ही मोनेटाइज होती है। ठीक है, आपने अपनी वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लेने के लिए इस चीज़ को जितना बेहतर हो सकेगा उतना बेहतर करना है। एवरेज मिनट व्यू आपने अच्छा लेना है। आपकी वीडियो के ऊपर एवरेज मिनट व्यू किस तरह से अच्छा आएगा, आप उसमें अच्छी हुक लगा रहे हो, स्टार्टिंग में आपने 3 से 4 सेकंड तक लोगों के अटेंशन को ग्रैब किया तो एवरेज मिनट व्यू मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपने लाजमी चीज़ करनी और ये आपकी एडिटिंग के थ्रू आउट होगा। जो हमने कंटेंट क्रिएशन की क्लासेस की हैं उसके थ्रू आउट होगा। आप बोलो कि भाई इसकी कुछ तरीका या कुछ ट्रिक हमारे पास आ जाए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये एनालिटिक्स हमारी वर्किंग के बिहाफ पे ही एनालाइज होना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसकी कंप्लीट रेशो हमारी जो पूरी वीडियो थी वो कितने लोगों ने देखी है या क्या हमें उसके ऊपर रिटेंशन रेशो उसने दिया। यहाँ पे मुझे बता रहे कि भाई 10 मिलियन जो आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आए हैं उसमें से 26% ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी वीडियो पूरी देखी। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे अगर होता ना कि लेस देन 5% लोग थे जिन्होंने पूरी वीडियो देखी तो ये फिर एक लो क्वालिटी कंटेंट कंसीडर होता है, ये लो क्वालिटी वीडियो कंसीडर होती। अब 26% लोगों का मतलब यह है कि 10 मिलियन में से 2.6 मिलियन लोग ऐसे थे, 26 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने ये वीडियो पूरी की पूरी देखी है। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी वीडियो 35 सेकंड्स की देखी है। इस पर मुझे एवरेज मिनट व्यू और अच्छा मिला, मेरी वीडियो को और पुश मिला। यही चीज़ अगर आपकी कम होना शुरू हो जाती है, आपकी वो वीडियो है, आपकी वीडियो के ऊपर 100 लोग आए हैं, एवरेज मिनट व्यू हम कहते हैं कि 15 सेकंड्स तक एवरेज मिनट व्यू आ रहा है, लेकिन यही चीज़ जो है वो आपकी बता रहे हैं कि भाईजान लेस देन 5 सेकंड्स है। यहाँ पे 5% लिखा हुआ आता है कि 5% लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी पूरी वीडियो को देखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 100 में से 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी वीडियो को पूरा देखा। वो कोई क्वालिटी कंटेंट कंसीडर नहीं होगा, वो कभी भी कंटेंट आपका ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ें हमने कैसे बेहतर करनी होती है, आप अपने कंटेंट में घुस जाया करो, उसको देखा करो कि भाई मैंने इससे व्यूज़ लेने तो मैं इसमें क्या चीज़ इंप्लीमेंट करूँगा तो मुझे व्यूज़ आएंगे। मैंने हुक लगानी है, किस तरह की हुक लगाऊंगा तो मुझे व्यूज़ आएंगे। किस तरह से मैंने उसकी मेन बॉडी को डिस्क्राइब करना है, मैंने उसके एंड पे किस तरह से वर्डिंग्स को ऐड करना ताकि मेरी ऑडियंस उस कंटेंट के साथ इंगेज हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको चेकआउट करना पड़ती है। सेकंड पॉइंट हमारा ग्रोथ एनालिटिक्स में ये है, ये दोनों पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी किसी एक वीडियो को पुश करने के लिए या किसी एक वीडियो को वायरल करने के लिए। अक्सर आप में से लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं, मोहसिन भाई मेरी वीडियो पे 100 व्यूज़ आ रहे, 200 व्यूज़ आ रहे, 300 व्यूज़ आ रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को समझ जाओगे, इन दोनों की गेम समझ जाओगे तो आपकी वीडियोस भी वायरल होना शुरू हो जाएगी। आप भागते हो कि भाईजान मेरी वीडियो जो है वो हमें व्यूज़ देगी, आप ये देखते नहीं हो कि भाई मेरी वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है कि लोग मुझे देख के व्यूज़ उसके ऊपर देंगे। कंटेंट किसी खाते का होता नहीं वो, तो व्यूज़ आप किस तरह से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि भाई वो हमें व्यूज़ देगा। ठीक है, जिन्होंने अपने कंटेंट के अंदर क्वालिटीज़ ऐड की हुई थी, जिन्होंने वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई थी, उन्होंने 144 मिलियन व्यूज़ लिए हुए हैं। और ये आपके ग्रुप की पिछले विद इन सम डेज़ की रिपोर्ट है, 15 दिन के अंदर अंदर की ये सारी रिपोर्ट है जिसने जितने सारे व्यूज़ लिए हुए हैं। और ये कोई बाय चांस नहीं हुआ उसकी बाकी वीडियोस भी इतनी वायरल हुई हैं या बाकी कंटेंट के ऊपर भी उसकी ये सीन सिनेरियोज रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन को समझना शुरू कर दो किसी भी, अब आप जिस फील्ड में अभी आप हो इसमें कंटेंट क्रिएशन ही हमारी गेम है। कंटेंट इज़ अ किंग, ये कोट है एक,
जितना अच्छा कंटेंट होगा आप उस प्लेटफॉर्म पे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस ले पाओगे। हम अगर इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हमें भी ये दोनों चीज़ें चेकआउट करना पड़ती है कि हमारी वीडियो अगर वायरल करनी है हमें, तो ये दो पॉइंट हमारे बिल्कुल जो है वो स्मूथ होने चाहिए। अगर इन पे हमें जो है वो अच्छे रिटेंशन रेशोज़ आ रहे हैं तो ये कि हमारी वीडियो निकलेगी निकलेगी। सेकेंड पॉइंट आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, ठीक है। फिर उसके बाद कि आपकी वीडियो के ऊपर जितनी ज़्यादा हाई रिटेंशन रेट होगी, जितना ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, तो ये है कि आपकी वो वीडियो फर्दर उतना ही अच्छा परफॉर्म करती जाएगी और उतने ही लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्म करती जाएगी। समटाइम क्या होता है, लोग कहते हैं कि भाई, अब जैसे कि मैं इसको देखता हूँ, ये मैं वीडियो का भी इस अकाउंट के ऊपर लगी हुई थी अक्टूबर 2024, 27 अक्टूबर 2024 को लगी थी। 28 को इसने 5 लाख व्यूज़ दिए, ठीक है, 5,20,000 व्यूज़ हैं। फिर इसके ऊपर जो है व्यूज़ आए मुझे जो है 7 लाख समथिंग व्यूज़ आए। फिर इसके बाद इसकी रिटेंशन रेशो कम हुई, फिर एक एवरेज लिमिट तक चलती रही 30 को। फिर इसके बाद आगे चलते गए, फिर इस तरह से ये टोटल इसने हमें जब इसका बताया हुआ फ्लो चार्ट कि ये इसने इतना टाइम पीरियड वो चली। अब ज़्यादातर लोगों की वीडियो जो है वो जो चलती हैं, ये यूजुअली हर प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ होती है वो 3 दिन तक चलती हैं। 3 दिन वो हाई परफॉर्म करती हैं। जैसे कि पहला दिन था तो 3 लाख व्यूज़ थे, कोई ऐसा ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं थी। सेकंड डे उससे ज़्यादा, थर्ड डे उससे ज़्यादा, फिर क्या हुआ, बिल्कुल जो है वो कम होना शुरू हुई, ठीक है। तो ये फिर एक एवरेज रिदम में चलना शुरू हो गई। अब ये एवरेज रिदम 4 दिन क्यों आया, इसका ये एक बिल्कुल लो, थोड़े कम कम व्यूज़ क्यों आते रहे, क्योंकि साथ साथ इसके ऊपर उसी तरह का कंटेंट इम्प्लीमेंट होता रहा या अपलोड होता रहा, जिस वजह से इस कंटेंट ने परफॉर्म किया है और परफॉर्म करता रहा, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई एक वीडियो वायरल हुई है और हम जो है वो उसी के सर पे बैठे हुए हैं कि वो एंड देखेंगे कि कब तक वो वायरल होगी, हम उससे पहले कोई वीडियो नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, आपकी अकाउंट की इंगेजमेंट इतनी गंदी गिरेगी कि वो कभी भी अकाउंट आपका उठेगा नहीं, ठीक है। हमें क्या करना होता है, हम अपनी उसी रूटीन के अकॉर्डिंग कंटेंट अपलोड करते रहते हैं ताकि हमारी प्रीवियस वीडियोस को पुश मिलता रहे। आप डेली बेसिस पे अपलोडिंग कर रहे हो तो आपकी प्रीवियस वीडियोस को पुश मिलेगा, उस पर कुछ ना कुछ आपको व्यूज़ देखने को आएंगे। अभी भी आप जिन अकाउंट्स पे काम कर रहे हो उनको आप बैठ के देखो, एनालाइज करके देखो कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, मुझे पहले दिन उसके ऊपर 100 व्यूज़ आए थे। अब मुझे 7 दिन हो चुके काम करते हुए, मेरी क्या वो पहली वीडियो जो मैंने लगाई थी जिस पे 100 व्यूज़ आए, क्या उसके ऊपर मुझे कुछ ज़्यादा व्यूज़ देखने को नज़र आए हैं? उस पर 150, 200, 300 व्यूज़ इतने हो जाएंगे, ठीक है, या हुए होंगे। आप इसको चेक करें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाईजान मैंने रिटेंशन रेशो और अपनी वीडियो का जो भी वॉच टाइम है वो दोनों मेंटेन करके रखना, जिस वजह से मुझे मेरी वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। अब व्यूज़ की गेम को समझने का या वीडियो को वायरल करने का जो फॉर्मूला है, आप इसको समझ जाओ, आपकी वीडियो वायरल होगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स थे उस एक वीडियो को वायरल करने के, कि हमने अगर किसी एक वीडियो को निकालना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नीचे हम आ जाते हैं इंगेजमेंट मैट्रिक्स के ऊपर, और फिर इसके बाद फॉलोअर ग्रोथ। इंगेजमेंट का क्या फार्मूला है या इंगेजमेंट किस तरह से इम्पैक्ट करती है आपकी वीडियो के ऊपर? जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा शेयर होंगे, लोग उसको जितना ज़्यादा सेव करेंगे या फेवरेट करेंगे, आपके उस वीडियो की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे पूरे अकाउंट के वायरल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें, अगर एक वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो सिर्फ उसी वीडियो के वायरल होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर एक वीडियो के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स, लाइक, इंगेजमेंट अच्छी आ रही है तो वो पूरे अकाउंट को पुश देगी, पूरा अकाउंट वायरल होगा, ठीक है। अगर पूरे अकाउंट को उठाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने अकाउंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स लेने पड़ेंगे। इसीलिए हमने कॉल टू एक्शन ऐड किया हुआ था, जिसमें हम लोगों को पॉइंट आउट करें, ड्रॉप योर ओपिनियन इन कमेंट या फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। इस तरह से हमने ये चीज़ की हुई थी, ठीक है, ताकि लोग जो है ये हम एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करें कि भाई आपका कंटेंट इंगेजिंग है, हमारी वो लॉयल ऑडियंस बनना शुरू हो गई है। और उसी बिहाफ पे क्या होगा कि हमारे पूरे के पूरे अकाउंट को पुश मिलेगा। जहाँ पे एक वीडियो हमें अच्छे व्यूज़ दे रही थी, वहाँ पे बाकी वीडियोस भी हमें अच्छे व्यूज़ देना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ऑडियंस जो है हमारा कंटेंट देखना पसंद करना शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था अब वो कंटेंट तो लगा रहा था इस तरह का, टॉयलेट क्लीनिंग का वो कंटेंट लगा रहा था। मैं आपको एग्जाम्पल बस दे रहा हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ कैसे इंप्लीमेंट होती है। अब उसके कमेंट में लोग क्या करते थे, वो ऐसे बुरे बुरे अल्फाज बोलते थे आके, ठीक है, कि ये क्या कर रहे हो, टॉयलेट क्लीनिंग, ये ऐसा हमारे टाइप की वीडियोस थी कि ये क्यों कर रहे हो, किस तरह से, ऐसा कंटेंट थोड़ी लगाते हैं, तो घटिया कंटेंट है, ठीक है। लोगों ने वो बुरा बोल बोल के उसको इतनी इंगेजमेंट दी थी, उसकी सारी वीडियोस इतनी वायरल थी, ठीक है। सारी वीडियोस के ऊपर उसको इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही थी। वो कह रहा था, मोहसिन भाई चाहे लोग इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन यह है कि मुझे इंगेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त दे रहे हैं और उसी पर मेरी अर्निंग बड़ी अच्छी होना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसी तरह से इंप्लीमेंट करती है। हमारी अगर वीडियोज़ के ऊपर
जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, हमारे पूरे अकाउंट को या हर वीडियो को पुश मिलना शुरू हो जाएगा और वो वायरल होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप दो तरह के कंटेंट्स पे काम कर रहे हो, एक ओरिजिनल है, एक कॉपीराइटेड है। कॉपीराइटेड में आप अपनी तरफ से तो कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, उसमें उस वीडियो को ही आप ऑब्जर्व करके उसमें से हुक्स फाइंड आउट करते हो। कंटेंट देखते हमें पता चल जाता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है, स्टार्टिंग में अगर मैं इसको लगाता हूँ तो लोग मेरी वीडियो को रुक के देखेंगे। जबकि ओरिजिनल कंटेंट के लिए आपको इन डिटेल सारी चीज़ें मैंने बताई हुई। सेमी एडिटेड कंटेंट के लिए भी इन डिटेल हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है। हुक क्या है, कॉल टू एक्शन क्या है, मेन बॉडी क्या, कैसे लगाते हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हमने कन्वे की हुई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, पूरा अकाउंट निकलना शुरू हो जाएगा। जब पूरा अकाउंट वायरल होना शुरू हो जाता है, अब वही मैं फिर से एग्जाम्पल दूंगा, दी ऑर्क वाला जो कंटेंट आपके ग्रुप में एक लड़का लगा रहा है, उसका क्यों पूरा अकाउंट वायरल हो रहा है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर या एक कंटेंट के अंदर जो उसने चीज़ इंप्लीमेंट की है, उसने उसको अच्छी इंगेजमेंट दी और उसी तरह की वीडियोस वो फिर ज़्यादा और लगाना शुरू हो गया। सेम कंटेंट उसी का जब वो अपलोड करना शुरू हो गया और इसी बेस पे उसका अकाउंट निकलना शुरू हो गया। आपको क्यों मैंने बोला था कि एक स्पेसिफिक आपने नीश रखना होती है। लेट्स सपोज हम टिकटॉक पे जाते हैं, आप ही के ग्रुप में से एक फीमेल थी जो कि बोल रही थी कि मोहसिन भाई हमारे जो है गर्ल्स के जो ग्रुप है उसमें कभी फलाकू कंटेंट बता रहा है इस पे काम कर लो, कभी फलाकू कंटेंट बता रहा है इस पे काम कर लो, तो मैं फिर किस पे काम करूं, मुझे बताएं। मैं हर कंटेंट को लेकर चलना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे कि ये हम कहते हैं ये कोई म्यूजिकल टाइप का अकाउंट है, ठीक है, इसके ऊपर 2.2 मिलियन जो है फॉलोअर्स है, ठीक है। सारा कंटेंट ही म्यूजिकल टाइप का होगा, ये मतलब एक ही थीम है, चाहे वो अपनी तरफ से जो भी कंटेंट लगा रहा है, ये फीमेल का उसने स्टार्ट में क्लिप लगा के म्यूजिकल टाइप उसको टच दिया हुआ है। इसी तरह की आपकी एक निश होनी चाहिए, जब एक निश होगी तो कंटेंट निकलने के चांसेस होते हैं। अब जो भी ये क्रिएटर है इसकी भी हम देख लेते हैं वीडियोस। अब इसमें आपको आइडिया हो गया होगा पिछले वाले क्रिएटर में क्या डिफरेंस था और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मिक्स वीडियोस हैं सारी, ठीक है। एक स्पेसिफिक क्रिएटर नहीं है या एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं, अपनी तरफ से तो उसने फनी टाइप का किया हुआ है, लेकिन ये कि हर वीडियो डिफरेंस है, कोई किस तरह की, कोई किस तरह की, इस वजह से उसकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ भी उसी तरह के, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ये एक चीज़ चलती, जैसे कि ये क्रिएटर है, हम इसको भी देख लेते हैं। इस तरह से मल्टीपल क्रिएटर्स को या मल्टीपल अकाउंट्स को देखोगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो अकाउंट है वो चल रहा है रिएक्शन टाइप के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर इसने वीडियोज़ अपलोड की और जो रिएक्शन दे रही है, ये जो भी फीमेल ये रिएक्शन दे रही है, हम इसको प्ले करते हैं। और इसके ऊपर सीन सिनेरियो क्या हो रहा है, वो इस तरह से सेम रिएक्शन जो कि इसने किया हुआ और वो इस तरह से क्लिप्स के ऊपर रिएक्शंस दे रहे। इसके ऊपर आपको जो है क्यों व्यूज़ कम ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये वीडियो जो कि अच्छी निकली हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद जो और तरह की ये वीडियो, किसी पे ज़्यादा व्यूज़ है, किसी पे कम व्यूज़ है, ठीक है। अब उसने रिएक्शन का फॉर्मेट क्या रखा हुआ, एक ही तरह का कंटेंट रखा हुआ, ठीक है। अब एक तरह के कंटेंट से क्या मुराद है, उसने वो फीमेल्स टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की वीडियोस लगाई हुई हैं कि पहले किस तरह की थी या बाद में किस तरह की हुई है, ठीक है। अब इससे आपको दो चीज़ें समझने को मिली हैं, या रिएक्शन बेस्ड कंटेंट होगा तो 9 पॉइंट ये इतने मिलियन व्यूज़ के ऊपर देखो फॉलोअर्स कोई नहीं, 8 मिलियन है, 13 मिलियन व्यूज़ तो ठीक ठाक इसने एक टाइम पे लिए हुए, लेकिन फिर क्या हुआ, फॉलोअर्स की क्वांटिटी उतनी नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शंस टाइप के कंटेंट के ऊपर हमें फॉलोअर्स कम देखने को मिलते हैं बनस्बत ऐसा कोई कंटेंट जिसमें हमारे पास कोई क्रिएटर हो, जिसके ऊपर हम किसी क्रिएटर के थ्रू कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो या बता रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने एनालाइज करना होता है, इसके थ्रू आउट ही हम अपने अकाउंट्स को उठा पाते हैं या हमारे जो फॉलोअर्स की क्वांटिटी है इसको हम गेन कर पाते हैं, ठीक है। हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट रखते हैं, हमारे कंटेंट भी आगे डिटरमाइन करते हैं किस कंटेंट के ऊपर कितने फॉलोअर्स आते हैं। जब हमारी कंटेंट रिसर्च की क्लास थी तो उसमें आपको कंटेंट बताया गया था कि भाई ये कंटेंट है, आप अगर इस पे काम करते हो तो ज़्यादा फॉलोअर्स आएंगे, इस तरह के कंटेंट पे काम करोगे तो कम फॉलोअर्स आएंगे, क्योंकि कंटेंट डिटरमाइन करता है कितने फॉलोअर्स आएंगे। लेट्स सपोज आपको कोई कन्वर्सेशन वाला कंटेंट है, जैसे कि मोटिवेशनल कंटेंट है, तो मोटिवेशनल कंटेंट के ऊपर आपको ज़्यादा फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं बनस्बत किसी ऐसे कंटेंट के जिसके अंदर कोई ASMR टाइप एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो मतलब कम ही फॉलोअर्स देगी, ठीक है। जिसमें आपको मैसेज कन्वे कर रहे हो तो लोग आपको लाजमी फॉलो करते ही करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रैफिक सोर्सिंग हमारा पॉइंट नंबर 3 कि ट्रैफिक सोर्सिंग हमारी किस तरह से होती है। हमारी सबसे पहले नंबर पे फॉर यू फीड के थ्रू हमारा जो होम पेज है, फॉर यू फीड है, वो हमारी इस तरह की होनी चाहिए, जो भी हम कंटेंट उसके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। हमारे उस कंटेंट के ऊपर उसी तरह की ऑडियंस होनी चाहिए, हमारे अकाउंट के ऊपर उसी तरह की ऑडियंस आनी चाहिए, या हमारा जो पोर्टफोलियो हमने उसी तरह का बताना। मैंने इसीलिए तो बोला हुआ था हमने फॉर यू फीड को या होम पेज को ट्रेन करना होता है। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ
ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे काम नहीं किया हुआ है, इस वजह से मेरी फॉर यू फीड सारी इस अकाउंट के ऊपर ख़राब हुई है। मैं कहता हूँ भाई मेरा ये अकाउंट था वेल्डिंग टाइप के कंटेंट के ऊपर, मैंने जब ये वेल्डिंग लिख के सर्च किया तो मेरी ही टॉप ऑफ द लाइन वीडियो आ गई। मतलब टिकटॉक पे इस कैटेगरी में जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है वो टिकटॉक के मुताबिक ये वाली वो वीडियो है। फिर भी हम इसको फर्दर क्या करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करके फ़िल्टर पे जाएंगे, फ़िल्टर के बाद लाइक काउंट पे क्लिक करेंगे। लाइक काउंट पे क्लिक करने के बाद हम अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी वायरल वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वेल्डिंग के रिलेटेड। ठीक है, अब ये कोई फीमेल मतलब वेल्डर ही है, वो अपनी तरह से जो भी एक्सप्रेस करे। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे वो वीडियो जो मेरे इस अकाउंट पे लगी हुई है टॉप लाइक्स के साथ। फिर इसके बाद नीचे हमारे पास उसी तरह की वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। इसका क्या पर्पस है, हमने अपनी फॉर यू फीड को ट्रेन करना है। फॉर यू फीड को ट्रेन करेंगे हम इन 3 चीज़ों से। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास फॉर यू पेज पे जो हम स्क्रॉल करते हैं रैंडमली, वहाँ पे हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग कंटेंट आना चाहिए, जिस कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं उसी तरह का कंटेंट आना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि प्रोफाइल विजिट्स, हमारे उस अकाउंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल विजिटर्स आने चाहिए। जो अकाउंट हमने जिस पे हम काम कर रहे हैं, लोग जो है उस अकाउंट को ओपन करके देख रहे हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई ये वो अकाउंट है, ठीक है, वेल्डिंग का कंटेंट इसके ऊपर लगा है तो ये मेरा ही है वैसे। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई ये वो वेल्डिंग का अकाउंट है जिस पे कोई भी काम हो रहा है, मैं उसकी प्रोफाइल विजिट करूंगा। प्रोफाइल विजिट करने के बाद स्क्रॉलिंग हल्की फुल्की करूंगा ताकि एल्गोरिदम को इस चीज़ की सेंस हो कि भाई इसका इंटरेस्ट इसके अकॉर्डिंग है। ये अगर सर्च करके उस टॉपिक को निकाल रहा है तो आगे प्रोफाइल को ओपन करके भी उसको व्यू कर रहा है कि ये एक सीन सिनेरियो है, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो आपकी प्रोफाइल को बिल्ड करना शुरू हो जाता है। और सर्च में भी एज इट इज़ अपनी नीश के रिलेटेड, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑर्गन वेल्डिंग, ऑक्सीजन वेल्डिंग जो है वो, या फिर इस तरह अंडर वाटर वेल्डिंग, इस तरह के मैं टॉपिक्स को सर्च करूँगा सिमिलर टू योर कंटेंट। आपने रख के सर्चिंग करनी है मल्टीपल, ना कि एक ही टॉपिक आप पकड़ लो कि भाई वेल्डिंग का कंटेंट वेल्डिंग भी पकड़ लो और इसके ऊपर ही लगे रहो। ठीक है, अगर मोटिवेशनल है तो बस मोटिवेशनल ही लिख के नहीं सर्च कर देना। मोटिवेशनल में मल्टीपल हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं। जिम मोटिवेशन है, मनी मोटिवेशन है, सेल्फ इंप्रूवमेंट मोटिवेशन है, कुछ इस तरह की डेली मोटिवेशन है। ऐसे वर्ड्स को लिख के सर्च करो ताकि मल्टीपल वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको पूरे का पूरा पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी ट्रैफिक सोर्सिंग होगी, दूसरे नंबर पर फॉलोअर्स आपके कैसे ज़्यादा होने हैं वो चीज़ मैंने आपको बताई। कंटेंट के बिहाफ पे हमें ज़्यादा फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद ट्रैफिक सोर्सिंग, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी फॉलोअर्स हमारे उस हिसाब से उतने ही ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ कि हमने ग्रोथ ट्रैकिंग करनी है तो उसको कैसे करेंगे आप सबका। अब इसमें हम एक पूरा वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे। वो वर्क फ्लो किस तरह से होगा, आपकी वीकली बेसिस पे रिपोर्ट्स हम लिया करेंगे। पर वीक आपने जो भी वीडियोस लगाई हैं उनके बारे में हर एक वीडियो की आप गूगल शीट बनाओगे। ठीक है, जैसे कि आपके ऑलरेडी गूगल शीट्स बनी हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो आप खुद से एक मैनुअल शीट्स रेडी करोगे। जैसे कि हम कहते हैं कि आप सब स्टूडेंट्स की ये शीट है हमारे पास पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आगे हमने ये गूगल शीट के लिंक्स ऐड कर देने हैं जो कि आपकी स्पेसिफिक शीट्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो टास्क 1 क्लासेस के जो है वो लिखे हुए थे, अब तो वो हमारा सीन सिनेरियो सारा डिफरेंट हो गया। यहाँ पे आप सबकी सेपरेट सेपरेट शीट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब उन शीट्स के थ्रू क्या होगा, आपने एक वीक में कितनी वीडियोस पोस्ट की है, 20 वीडियोस थी, 21 वीडियोस थी, उनके टाइटल आपने क्या लगाए वो सारी चीज़ें आप हाईलाइट करके उसमें लिख दोगे। टाइटल में किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो हम आपको बता देंगे कि भाई इसमें जो भी आप टाइटल लगा रहे हो वो ठीक नहीं लगा रहे, इसमें फला चीज़ आपने गलत की है, इसमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर इसके बाद पोस्ट टाइमिंग, आपने वीडियोस जो पोस्टिंग की थी आपका 7 डेज़ का चार्ट बनेगा, 7 दिन का चार्ट बना के रहेगा। उस चार्ट में आप हर A to Z चीज़ लिखा करोगे। वीडियो जो अपलोड की थी उसका टॉपिक क्या था, टाइटल क्या था, फिर उसके बाद पोस्टिंग किस किस टाइम पे की हुई है, फिर उसके बाद उसके ऊपर व्यूज़ कितने आए हैं विद इन 7 डेज़ का आपका वो पूरा स्ट्रक्चर हम लिया करेंगे। 7 डेज़ में क्या व्यूज़ पड़े हर वीडियो के ऊपर, ये 21 वीडियोज़ का आपका पूरा पर वीक में चार्ट रेडी हुआ करेगा। और उसके आगे हम चेकिंग किया करेंगे कि काम अगर किया आपने तो किस तरह से किया। फिर इसके बाद इंगेजमेंट रेशो, इस चीज़ को मेजर करेंगे। आप लिखोगे मेरी इस वीडियो के ऊपर ये इंगेजमेंट थी, इस वीडियो के ऊपर ये इंगेजमेंट थी, फिर हम इसका जो है वो फाइनल निकालेंगे मल्टीप्लाई करके कि जो भी इंगेजमेंट टोटल आपके अकाउंट पे आ रही है वो कितनी आ रही है, आपके अकाउंट के निकलने के चांसेस है, वायरल होने के चांसेस है कि नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद ऑडियंस रिटेंशन, क्या आपकी उस वीडियो के ऊपर ऑडियंस कितना रिटेंशन दे रही है, लाइक कितने आ रहे हैं, कमेंट्स कितने आ रही है, सारी चीज़ें आपका इनका अब पूरे का पूरा बनेगा मैकेनिज्म, शीट्स बनेगी आप सब की। और इन्हीं शीट्स के थ्रू, गूगल शीट्स के थ्रू हम आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या करेंगे,
जिसमें वीकली रिव्यूज़ हुआ करेंगे। वीकली बेसिस पे आपकी सारी चीज़ों को चेकआउट किया करेंगे हम, ठीक है। वीकली बेसिस पे आपको 2 टास्क अब से मिला करेंगे। एक तो ये कि आप सब कंटेंट रिसर्च करके चेक करवाया करेंगे, ताकि आपको पता हो कि फर्दर अगर मैंने मूव ऑन करना तो मेरे पास बैकअप में कंटेंट्स पड़े हो। रिसर्च आप करते रहोगे तो आप अपडेटेड रहोगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर वीकली बेसिस पे रिपोर्ट्स रेडी किया करेंगे, मैं इतने अकाउंट्स पर काम कर रहा हूँ, ये उनकी कंडीशन है, इस तरह से है। शीट्स आप इंडिविजुअली अपने पास बना लेंगे, हम आपको मेल देंगे, आप उस मेल के ऊपर आप एक्सेस दोगे, ठीक है, कि ये मेरी शीट है, इसको वेरीफाई करके बता दें कि क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या मुझे फर्दर इसमें किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। ये जिस स्टूडेंट ने ना किया उसको हमने सिंपली जो है वो कर देना है कि भाई वो अब अपना खुद ही करेगा। जिन्होंने, अब मैं एक ग्रुप में भी वॉइस कर दूंगा, उसके बाद से आप सबकी ये वर्किंग कंटिन्यू हो जानी है। मुझे हर स्टूडेंट से वीकली बेसिस पे रिपोर्ट्स चाहिए, ठीक है। अब ये रिपोर्ट हम कोई अपने फ़ायदे के लिए नहीं ले रहे हैं, आप सबके फ़ायदे के लिए, कि भाईजान आपकी गलतियों को हम हाईलाइट किया करें, ताकि मुझे ये जिम्मेदारी वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अक्सर लोग लेते हैं, ठीक है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप सबको पता हो कि भाईजान हम ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो सर हमें बता रहे हैं कि ऐसे करो इसको, तो ये इसका तरीकाकार है और इसको हम इस तरह से ठीक कर लेंगे, ठीक है। फिर वीकली बेसिस के बाद मंथ में 4 वीक होते हैं। मंथ एंड पे आप हमें उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करवाया करेंगे कि मेरे टोटल व्यूज़ कितने हैं, जब से अकाउंट शुरू किया था उस पर कितने व्यूज़ आ चुके हैं और लास्ट मंथ उस पर कितने व्यूज़ आए हैं। आप ये देखोगे, अगर लास्ट मंथ में इंगेजमेंट कम होना शुरू हो गई है तो वो भी आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा, उसको कैसे गेन करना है आपको उसकी भी टिप्स बताए जाएंगे कि ये आप तरीका इम्प्लीमेंट करो या ये काम करोगे तो इंगेजमेंट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद फॉलोअर के लास्ट मंथ में आपको कितने फॉलोअर्स के ऊपर देखने को मिले या कितने फॉलोअर्स इंक्रीज़ हुए हैं, क्या वो फॉलोअर्स की क्वांटिटी पहले से बेहतर हुई है या कम हुई है, ये चीज़ भी हम एनालाइज करेंगे। फिर इसके बाद अगर वो अकाउंट मोनेटाइज है तो उस पर आरपीएम कितना आ रहा है या अर्निंग आपकी किस तरह से आ रही है, वीडियो टाइप विद द बेस्ट आ रहा हो, ठीक है, रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये चीज़ भी हम आपको चेकआउट करके बताया करेंगे कि भाईजान जो भी आप कंटेंट लगा रहे हो वो कितना स्कोप रखती है, कितने टाइम तक चल सकती है, आगे आपने मूव ऑन होना है तो किस तरह से मूव ऑन होना है। हमारी जो टीम्स बनी होती हैं, हमारे पास 2 तरह के कंटेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्पोजेबल कंटेंट, एक होता है परमानेंट कंटेंट, ठीक है। डिस्पोजेबल कंटेंट का हमें पता होता है कि इसने एक टाइम के बाद डेड हो जाना, हमने इसका कोई ना कोई बैकअप सोर्स रेडी करके रखना होता है। बैकअप सोर्स कैसे हम रेडी करते हैं, पॉइंट नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैकअप सोर्स हम इस तरह से रेडी करते हैं, जो भी कंटेंट हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं अपने किसी एक अकाउंट के ऊपर लगा रहा हूँ कंटेंट फ़नी कैटेगरी का, या हम कहते हैं कि हम लगा रहे हैं उसके ऊपर कंटेंट पॉडकास्ट का, ठीक है। पॉडकास्ट का मैं कंटेंट लगा रहा हूँ, वो कन्वर्सेशन वाले कंटेंट के अंदर वो फॉल करता है, उसके अंदर कोई ना कोई कन्वर्सेशन हो रही है, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं कोई और कन्वर्सेशन वाला टॉपिक देखूंगा कि कौन सा कन्वर्सेशन वाला टॉपिक है जिसको मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ और उसके थ्रू जो है मुझे अच्छे व्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर टू दी नीश, हम अपनी नीश के साथ सिमिलर रहते हैं, ना कि ये करूँ कि भाई पहले पॉडकास्ट का लग रहा था अब उसके बाद मैं फ़नी लगाना शुरू कर दूँ, अकाउंट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये चीज़ हमने नहीं करना होती, ठीक है। तो ये हम जो है वो ग्रोथ ट्रैकिंग का पूरा एक मैकेनिज्म रेडी करेंगे आप सबके लिए। आप सबको अभी इस ग्रुप में एक तो ये इसके भी पॉइंट्स होंगे, ये टेस्ट के साथ ही मैं इंक्लूड कर दूंगा, 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट हम इसके कर देंगे, जिसमें आप सब अपनी इंडिविजुअली सीट रेडी करेंगे। आपको एक रफ पैटर्न बता दिया जाएगा कि ये एक रफ पैटर्न है इसका, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप शीट रेडी करोगे। रेडी करने के बाद आप उसमें अपना पूरा वो मैकेनिज्म 30 डेज़ का चार्ट बना लोगे, वीकली बेसिस पे रिपोर्ट हम लिया करेंगे और एट द एंड ऑफ मंथ हम जो है वो आपको बताया करेंगे कि भाईजान ये इस पे सीन सिनेरियोज अगर हो रहे हैं तो आपकी फर्दर किस तरह से वर्किंग्स होनी चाहिए इसके ऊपर या कैसे मूव ऑन करना, ठीक है। ये चीज़ स्पेशली हम आपके लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 3। फिर इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 4 आ गया। पॉइंट नंबर 4 में एक तो ये होगा कि बिल्ट इन हम टिकटॉक के जो है एनालिटिक्स वाला फीचर उसको चेकआउट करते हैं कि हमें क्या उसके ऊपर रीच या सीन सिनेरियोज देखने को मिल रहा है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम आगे अपने टिकटॉक के अकाउंट पे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं टिकटॉक स्टूडियो में। टिकटॉक स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि आपके इस अकाउंट की जो इंगेजमेंट थी वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, 148% इंगेजमेंट इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। लाइक में भी इंप्रूवमेंट आई है, जबकि फॉलोअर जो है वो अभी भी ड्रॉप्ड है, फॉलोअर आपके कम आना शुरू हुई है। लास्ट 7 डे की ये रिपोर्ट है, इसी तरह से हम आपकी लास्ट 7 डेज़ की रिपोर्ट लिया करेंगे, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 7D, ठीक है, 7 डेज़ की ये रिपोर्ट है। तो फिर हम क्या करेंगे, व्यू ऑल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे हमारे पास पूरी का पूरा उसका ये आ जाएगा चार्ट। आप उसकी एक पिक्चर भी लिया करोगे, स्क्रीनशॉट लेके इंक्लूड कर दिया करोगे कि मेरे
एक मंथ में जो पहले 7 दिन थे उसकी ये परफॉर्मेंस थी, नेक्स्ट 7 दिन थे ये परफॉर्मेंस थी, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ 28 दिन की इसके ऊपर क्या परफॉर्मेंस थी वो मेरे पास पूरे का पूरा आ जाएगा। लास्ट 28 डेज़ में आपके इस अकाउंट की ये परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। मतलब ये कि पॉजिटिविटी ही बता रहे हैं कि ये आपकी 69% तक जो है पोस्ट व्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं, 5% तक आपके प्रोफाइल विजिटर इंक्रीज़ हुए हैं। मतलब ये कि आप पोस्टिंग करते रहोगे तो ये चीज़ें इंक्रीज़ होती रहेंगी, ठीक है। मतलब हर चीज़ में मुझे पॉजिटिविटी देखने को मिले, जबकि अर्निंग मुझे बता रहे हैं वो आपकी कोई नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हमने अर्निंग वाला स्टेप लिया ही नहीं है, ठीक है। क्रिएटर रिवॉर्ड वाला स्टेप लिया नहीं, बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, ठीक है। अगर तो रिपोर्ट ये इस तरह से पॉजिटिव हुई तो फिर इसका मतलब है कि अकाउंट अभी इतना दम रखता है कि वो वायरल होगा, तो फिर आप उस पर काम करोगे। फिर इसी तरह से आप लास्ट जो है वो 60 डेज़ की चेक करोगे, अपने थ्रू आउट आप चेक करते जाओगे कि भाई ये सीन से रहा इस तरह से मेरे अकाउंट की रीच है। तो ये है कि आपको पूरा आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि कितने व्यूज़ उस अकाउंट के ऊपर आए हुए। 360 डेज़ के अंदर, एक साल के अंदर इस अकाउंट के ऊपर 197 मिलियन व्यूज़ आए हैं, ठीक है। प्रोफाइल विजिटर इतने हैं, लाइक्स इतने, सारी चीज़ें ये बाकी बाद की बातें, बाकी अभी हम 7 दिन तक ही रहेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कंटेंट्स की तरफ। कंटेंट्स में वो बताएंगे कि ये आपकी मोस्ट व्यूड वीडियोस हैं जिनके ऊपर व्यूज़ आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आपकी वीडियोस के ऊपर पड़े हुए हैं वो ये वाली वीडियो। आप यहाँ से एक एनालाइज कर लोगे इस चीज़ को। पहली जो 10 वीडियोस हैं जो सबसे ज़्यादा वायरल है वो आपको यहाँ पे दे देंगे। आप इसको ऑब्जर्व करोगे कि क्या था इन 10 की 10 वीडियो में जिस वजह से ये वीडियोज़ वायरल हुई हैं। आप उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग फर्दर कॉन्टेंट इस पर लगाना शुरू कर दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद मोस्ट न्यू वीडियोज़ के जो न्यू वीडियोज़ उसके ऊपर लगी हुई हैं, ठीक है। उस पर क्या सीन था, मतलब न्यू वीडियोस में भी वही मुझे पुरानी बता रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर पोस्टिंग ही नहीं हुई थी, ठीक है। तो यही सारा सीन सिनेरियो होगा। मोस्ट लाइक वीडियोस वो आ जाएंगे, फिर जिन्होंने न्यू फॉलोअर्स दिए होंगे वो वीडियोस आ जाएंगे, सारी चीज़ें आपके पास ये पूरे का पूरा एक चार्ट आ जाएगा। अब मैंने इसको 60 डेज़ पे किया हुआ, 7 डेज़ का करूँगा तो मेरे पास उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। कि 7 डेज़ में ये आपका सीन सिनेरियो था। ये 5 वीडियोस थी जिन्होंने परफॉर्म किया। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस नज़र आना शुरू हो गए, ठीक है। अब जो मेरी सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो थी वो स्टिल अभी भी चल रही है, ठीक है। स्टिल अभी भी चल रही है। नीचे कुछ वीडियोस हैं जो कि उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पूछ दे रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपके कंटेंट का आइडिया हो जाया करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास की मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे आप देखा करोगे कि टोटल मुझे 18 या 30 डेज़ में कितने व्यूज़ उसके ऊपर पड़े हुए हैं याद आएगा। फिर न्यू व्यूज़ कितने आए हैं, टोटल व्यूज़ आपके पास ये आ गए, न्यू व्यूज़ ये आ गए कि मुझे जो है वो लास्ट 30 डेज़ में न्यू व्यूज़ कितने आ गए। मतलब ये कि ग्राफ के थ्रू भी आपको आइडिया हो जाएगा। पहले कुछ चक्कर नहीं था, फिर यहाँ पे आके एकदम से वीडियो जो है वायरल हुई है और एकदम से जो फिर से मैकेनिज्म इसका जो है वो डाउन चला गया। क्यों इस तरह से हुआ? 19 अगस्त को ये बोल रहे हैं कि भाई इस तरह से वायरल, क्योंकि इसके ऊपर अपलोडिंग नहीं हो रही है। पुरानी वीडियोज़ ही कभी ना कभी कोई ना कोई डाल देते हैं फौरी में, वो निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वही सीन सिनेरियो यहाँ पे हुआ। ये आपके पूरे जो भी अकाउंट्स होंगे उन सब की पिक्चर्स, हर चीज़ हम इसी तरह से टेक ओवर करेंगे, ठीक है। फिर नीचे ऑडियंस की तरफ आ जाएंगे कि आपके अकाउंट के ऊपर ऑडियंस कहाँ की है और मेल की क्वांटिटी कितनी, फीमेल की क्वांटिटी कितनी है। 67% मेल है, फीमेल है, अदर्स की ऑडियंस है, ठीक है। ज़्यादातर ये कि 16 साल की एज वाली ऑडियंस है टिकटॉक के ऊपर। तो हम ये कि वो कंटेंट जो यंगस्टर्स देखते हैं उस तरह का कंटेंट लगाते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा जो है वो वहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। फेसबुक पे बेसिकली मेच्योर ऑडियंस बैठी हुई है, यहाँ पे सारी की सारी यंग ऑडियंस बैठी हुई है। तो हम अपने कंटेंट या अपनी ऑडियंस को भी उसी बिहाफ पे टारगेट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एज लिमिट आ गया। अब मेरा ये कंटेंट है वेल्डिंग का, 18 से 24 साल वाली जो ये ऑडियंस है जो कि इंटरेस्ट रखती है या जो अपने करियर में स्ट्रगल कर रही हैं ऑडियंस, ये मतलब बता रहे हैं कि भाई वो सबसे ज़्यादा। फिर इसके बाद थोड़े से एक्सपीरियंस पर्सन, फिर उसके बाद बाकी सारे का सारा मुझे बता रहे हैं। फिर इसके बाद आगे हम आ जाएंगे लोकेशंस पे। लोकेशंस में भी देखें बिल्कुल पहले अदर्स की, फिर इंडोनेशिया की, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर फिलिपीना, मलेशिया। मतलब ये कि सेमी प्रीमियम और फिर इसके बाद प्रीमियम है। बाकी अदर्स के ऑडियंस सबसे ज़्यादा, मतलब जिस अकाउंट पे अदर आ जाता है फिर समझ लो कि वो कंट्री जो कि लोएस्ट RPM रखती हैं, इस चीज़ को हमने कम से कम तर करना होता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? कंटेंट अच्छा चूज़ करें ताकि मेहनत आपकी ज़ाया ना हो। ये कंटेंट अच्छा चूज़ करने के बिहाफ पे होगा। फिर हमें बता देंगे कि मोस्ट एक्टिव टाइम्स कौन से हैं, किन टाइम्स पे आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव रही है लास्ट 7 डेज़ का। वो हमें बता रहे हैं कि इन टाइम्स पे आपकी अपलोडिंग अगर होती 12 AM USA के टाइम के अकॉर्डिंग, फिर 1 AM मतलब जो उनका रात के टाइम के अकॉर्डिंग है, वो यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि भाई जो मेरे इस अकाउंट पे अपलोडिंग है मुझे बता रहे हैं इस मेरे मोबाइल के टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं अपने मोबाइल के टाइम के अकॉर्डिंग ही फॉलो करूँगा। रात 12 बजे अपलोड कर सकते हो, कह रहे 1 बजे अपलोड कर सकते हो, 3 मतलब सुबह 4 बजे तक मुझे बोल रहा है कि पीक टाइम रहा है। फिर इसके बाद ऑडियंस आपकी बिल्कुल डेड है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे बताते रहेंगे ये पीक टाइम्स रहे हैं, ठीक है। अब मुझे मेरे इस अकाउंट के ऊपर पूरे दिन में जो उन्होंने पूरा ये मुझे बना के दिया हुआ चार्ट सा, ऑलमोस्ट ठीक ही है। मेरी ऑडियंस पूरी एक्टिव है, ना कि एकदम से वो डेड हो रही हो, ठीक है। मैं अगर पोस्टिंग किसी भी टाइम करता हूँ
सिवाय दिन के 12 बजे के, दिन 12-1 बजे से लेके इन टाइम्स पे अपलोडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे डाउन है। ठीक है, जब ग्राफ डाउन है तो इसका मतलब है कि ऑडियंस मेरी डीएक्टिवेट है या ऑडियंस मेरी एक्टिव नहीं है। बाकी सभी टाइम्स के ऊपर मेरी ऑडियंस एक्टिव बैठी हुई है, मैं इस पर अपलोडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, फिर फॉलोअर्स में आ जाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई कितने फॉलोअर्स आपके हैं और लास्ट 28 दिनों में कितने फॉलोअर्स आपके आए हैं। न्यू फॉलोअर मुझे बता रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ 1300 न्यू फॉलोअर्स आए हैं आपको। ठीक है, क्योंकि इस पे अपलोडिंग ही नहीं हो रही और फॉलोअर्स की रीच मुझे बता रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा कम हुई हुई है, 21% जो है वो कम हुई हुई जो है वो कम हुई हुई है। तो ये आपके पास सारे का सारा इस तरह से पूरे का पूरा वर्क फ्लो आ जाएगा। ठीक है, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेना है। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा टॉपिक आ गया या दूसरी चीज़ आ गई, थर्ड पार्टी टूल, जिसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें कुछ टूल्स मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक टूल है फ्री टिकटॉक एनालिटिक्स के नाम से, जिसमें आप दूसरों के अकाउंट्स के एनालिटिक्स को चेक कर सकते हो। जैसे कि ये अकाउंट है, मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट करूँगा, तो ये मुझे चेक करके, बाकी ये है तो पेड है अपनी तरफ से, तो ये उतनी हमें करके दे देगा। फिर एक और टूल है हमारे पास मेव किट्स के नाम से, ये भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके बाद 2 टूल्स हैं वो हमारे शॉप के लिए इंप्लीमेंट होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे लिंक दे दिया, इसको एनालाइज करना इसने शुरू हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने यूज़र नेम उसका देना, जो भी इसका यूज़र नेम है, पीछे जो भी प्लेटफॉर्म का है लिंक, उसको आपने कट कर देना और इसके बाद स्टार्ट एनालाइजिंग के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, ये वो अकाउंट आ गया, बता रहा है कि भाई ये अकाउंट है जो कि आपने लिंक दिया था, 35,000 इसके फॉलोअर्स हैं। फिर इसके बाद इसकी इंगेजमेंट कितनी रही है, 2.8%। हमारी इंगेजमेंट कितनी थी हर वीडियो के ऊपर, 26%। मतलब यहाँ पर टोटल ओवरऑल अकाउंट की इंगेजमेंट का बता रहे हैं, जो कि लेस है। अब यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला या सीखने को मिला, 2.8% तक इंगेजमेंट रेशो है। और इसी बिहाफ पे इस अकाउंट के ऊपर वीडियोस भी जो लगा रही हैं, न्यूएस्ट वीडियो जो लग रही हैं, उसके ऊपर व्यूज़ भी कम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंगेजमेंट हमारी कम होना शुरू हो गई है, इस वजह से वीडियोस हमारी परफॉर्म नहीं कर रही। तो ये चीज़ें हमें एनालाइज करना पड़ती हैं। अगर यही इंगेजमेंट जो वो 5 पॉइंट समथिंग होती या 5 से प्लस होती, तो इसकी वीडियो जो न्यूएस्ट वीडियो वो भी निकलना शुरू हो जानी थी। फिर नीचे बता रहे हैं कि टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस इसकी कौन कौन सी हैं, ये वो वीडियोस आ गई हैं। ठीक है, नीचे इन्होंने लिंक्स दे दिए कि इन्होंने इतना परफॉर्म किया। इसके ऊपर जो एवरेज रिटेंशन रेशो था, ये इंगेजमेंट थी, वो 1300% थी। फिर ये इतनी ज़्यादा इसके ऊपर थी। मतलब ये आप वीडियोस को यहाँ पर जनरली ओपन भी करके देख सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज आप अगर किसी कंटेंट पर अगर आप कहते हो कि मैंने इस तरह का खुद इंगेजमेंट वाला कंटेंट बनाना है तो ये कोई कॉपीराइट ही नहीं कर रहा है, कोई ओरिजिनल कंटेंट के रिटर्न नहीं, पीछे फेस रिएक्शन की वीडियो लगाई हुई है और आगे उसने इस तरह से क्लिप्स लगा दी हैं। ठीक है, ये जो भी है मेकओवर किया, कुछ भी इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की क्लिप्स लगाए हुए। ठीक है, तो आप इनको चेक कर सकते हो। इस तरह की इसने वीडियोस लगाई थी तो वो ज़्यादा वायरल हुई हैं। मैं अगर इस तरह के कंटेंट पे काम करने जाता हूँ तो बैकग्राउंड पे मेरा फेस रिएक्शन और इसी तरह की आगे वीडियो जो कि ज़्यादा परफॉर्म की हैं उनको लगा के मैं एक अच्छा जो है अच्छे रिजल्ट्स ले सकता हूँ। नीचे उसके पूरे एनालिटिक्स आ जाएंगे, कंटेंट उसका टोटल पोस्ट कितनी है उसकी वो आ जाएंगे। 78% उसने पोस्ट की है। एवरेज पर डे पोस्ट है 2.6, मतलब है कि 2 पोस्ट पर डे ऑलमोस्ट उसकी हो रही हैं। और टोटल इंगेजमेंट इसके ऊपर मुझे बता रहे हैं कि 5.2 मिलियन टोटल इंगेजमेंट आई है। मतलब कि 2.5 मिलियन टोटल लाइक्स पड़े हैं इसको, उसके पूरे के पूरे अकाउंट के ऊपर। और जो एवरेज अभी चल रही है वो 32,000 चल रही है। मतलब है कि कम से कम या एक एवरेज कह लो मंथली इसको 32,000 लाइक्स तो ज़रूर आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी इंगेजमेंट रही है टोटली ओवरऑल वो थी 2.5 मिलियन, जो कि इसकी ये वायरल वीडियोस ने इसको दी हुई थी। मैं अगर पॉपुलर वीडियोस पे जाता हूँ तो यहाँ पे जो 9 मिलियन, 8 मिलियन, 13 मिलियन पे गई हुई हैं, ये उनकी मुझे बता रहा है कि ये उन्होंने यहाँ पे इतनी इंगेजमेंट दी हुई है। और मंथली इसको ऑन एन एवरेज 32,000 लाइक्स तो आते हैं। ठीक है, टोटल मिलियन व्यूज़ जो है वो बता देंगे हमें कि इतने मिलियन व्यूज़ इसको पड़े हुए हैं, 77 मिलियन व्यूज़ पड़े हुए हैं। और मंथली या एवरेज व्यूज़ इसको आ रहे हैं ऑलमोस्ट 1 मिलियन तो व्यूज़ उसको आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारा इसका हमें बता देगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये दूसरी साइट थी वो हमें बताएगी, जो कि ये वेव किट्स के नाम से थी। ये बाकी बोलेंगे कि अपग्रेड करो इसको, प्रो वर्जन लो इसका, हमें कोई पेड या प्रो वर्जन की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से सोशल इनसाइडर से यूज़ कर लेंगे। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब इसका क्या काम है, इसका ये काम है, ये आपको बताएगा कि ये अकाउंट कब बना हुआ था, ये या किस कंट्री का बना हुआ था। ये यूनाइटेड स्टेट का अकाउंट बना हुआ था और ये आज से 2 साल 9 माह पहले से बना हुआ, तकरीबन 3 साल पहले का ये अकाउंट बना हुआ। 2000 इसने बताया हुआ 22 में इसने ज्वाइन किया हुआ था। डेट भी बता रहा है इसकी कि 24
नवंबर 2022 को इसने ज्वाइन किया हुआ था, मतलब बड़ा पुराना अकाउंट है जो कि ये लगा हुआ है। हम इस तरह के पुराने अकाउंट्स अगर होंगे तो नहीं काम करेंगे। वो अकाउंट जो 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ मैक्सिमम 5 मंथ उसको लगे हैं और इतनी वो फॉलोइंग लेके बैठा हुआ, हम उसको यहाँ से चेक करेंगे। बाकी ये हमें वो बताएगा कि भाई पेड लोगे तो हम आपको ये सारे फीचर इसके अलाउ करेंगे। हमें इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, हमें ये वाला जो हमारा सोशल इंसाइडर है यही बता देगा, ठीक है। तो इसका काम सिर्फ ये है कि हम उसकी ज्वाइनिंग डेट देखेंगे, कितने देर से ये अकाउंट यहाँ से हमें ये आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो होगा कि किसी भी अकाउंट के अगर एनालिटिक्स हमने चेक करनी है या किसी भी अकाउंट की परफॉर्मेंस चेक करनी है कि क्या ये अच्छा अकाउंट है, अगर हम इस पर काम करें तो हमें फ़ायदा दे सकता है, तो हम इस तरह से इसको चेकआउट करेंगे। अब हम आ जाते हैं, अगर आपने शॉप की तरफ मूव ऑन होना है या अगर आप टिकटॉक शॉप पर क्रिएटर पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाईजान कौन सी वीडियो तो जो कि सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग वीडियोस है, ठीक है। और इसी के साथ अच्छा, अब आप ये जो है शॉप पल्स के नाम से ये है वेबसाइट, मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है। आप आगे अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है, कि मेरा ये प्रोडक्ट है। अब हर तरह का प्रोडक्ट ही होगा, पेट सप्लीमेंट्स है, इसमें आपके पास डॉग एंड कैट फूड है, हर तरह की चीज़ है। आप जिस भी कंटेंट पे काम कर रहे हो आप उसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने उसको सिलेक्ट कर लेना, कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली, कंट्री आप यूनाइटेड स्टेट पे करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर ली। फिर इसके बाद नीचे आप आ जाओगे कि भाई वो वीकली बेसिस पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और किस तरह की वीडियोस लोग लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि भाईजान ये जो फर्स्ट क्रिएटर है इसकी वैसे अर्निंग इसने रेवेन्यू नहीं हमें बताया हुआ, बाकी नीचे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ओवरऑल इस बंदे ने एक मंथ में जो रेवेन्यू बनाया हुआ $15,000 का बनाया हुआ, फिर इसके बाद 12,000। किसी किसी के एनालिटिक्स अपडेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये वीडियो ये चौथे नंबर पे ये सबवे सर्फ की गेम है, ठीक है। गेम के थ्रू उसने आई थिंक सो को अपनी प्रमोशन की हुई थी, जो भी चीज़ थी ये उसकी ये इसने की हुई है, ठीक है। इस तरह की वीडियो लगी है। तो यह है कि इसकी वजह से उसने एनालिटिक्स हमें अपडेट करके नहीं, तो बाकी इसने $29,000 बनाए। इसी तरह से नीचे 40,000 एक मंथ की ये अर्निंग्स है इनकी। और आगे आप उस पर करोगे क्लिक तो ये आपको पूरी डिटेल्स बताना शुरू हो जाएगा, उसकी रेवेन्यू उसका कितना रहा है कि $30,000 बनाए, पूरा ग्राफ हर चीज़ आपके पास ही आ जाएंगे। आप उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्ट्स को यहाँ से चूज़ करके, जो कि हमने टिकटॉक शॉप पर क्रिएटर पे क्लास की थी, उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि क्रिएटर्स ने वीडियोस लगाई थी तो किस तरह की लगाई थी और हमने किस तरह की वीडियोस लगानी है। अगर उनकी वीडियोस परफॉर्म कर रही तो क्या उन्होंने एक्टिविटीज़ की थी, साथ आपके पास ही वीडियोस भी आ जाएंगे, ठीक है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। जो कि सेकंड नंबर पे वीडियो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये वो वीडियो है, ठीक है। अब इस जो भी ये प्रोडक्ट है या जो भी ये स्नैक्स टाइप जो चीज़ है, जो भी इसके थ्रू इस एक बंदे ने $15,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है विद इन 7 डेज़ में। तो ये चीज़ है। अब ये जो भी है $13 की ये प्रोडक्ट आ गया, उस प्रोडक्ट की भी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। व्यूज़ कितने पड़े हैं वो भी आपको बता देंगे। 2 लाख लोगों ने देखा, 2 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखने पे उसको $15,000 का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, ठीक है। मतलब एक टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर पे अगर आपने काम करना है ना तो आपको ख़ास इतना नहीं कि भाईजान हमारे मिलियन व्यूज़ होंगे तभी हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। 2 लाख लोग मतलब आपकी वीडियो को देखते हैं तो अच्छे खासे पैसे बना कर दे के जाते हैं। अब ये आपकी मेहनत पे या थोड़ा सा दिमाग यूज़ करोगे, चीज़ें थोड़ी सी हट के सोचोगे तो अर्निंग इससे बड़ी अच्छी बन सकती है। लाइफ टाइम के लिए आपका ये अर्निंग सोर्स बन सकता है, ठीक है। तो ये आप सबके करने पे आप इसको किस तरह से करते हो, पर वीडियो के एनालिटिक्स पे आ जाएंगे, साथ वीडियो है, फिर उसके बाद आगे जो भी उसकी डिटेल्स थी हर चीज़ आपको यहाँ बता देंगे कि भाई कल के दिन कितनी सेल्स हुई हैं इसकी, 1561 सेल्स हुई हैं कल के दिन। जो उसके ऊपर अर्निंग उसकी एवरेज हो रही है वो सारी चीज़ें मतलब कि आपको सारी चीज़ें वो यहाँ पे बताएगा, ठीक है। ग्राफ वाइज हर चीज़ आप इसको एनालाइज कर सकते हो यहाँ से आकर, ठीक है। ये हमारे पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो गया। फिर इसके बाद इन्फ्लुएंसर्स का आ गया हमारे पास, ठीक है, कि हम किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। अब इन्फ्लुएंसर्स का क्या काम है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आप, जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया भी था कि एक अकाउंट के ऊपर मेरे इनबॉक्स में इन्फ्लुएंसर्स मुझे अप्रोच कर रहे थे कि आप मेरी ये वीडियोस लगाओ, मैं आपको ये पे करूँगा, इसका ये जिस तरह से भी है, ठीक है, आपको मैं अर्निंग दूंगा। तो उसी तरह से ये हमारे पास टिक स्टार के नाम से प्लेटफॉर्म है। इसका क्या काम है, यहाँ पे हमारे पास सारे इन्फ्लुएंसर्स आ जाएंगे, मतलब जो क्रिएटर फेस का कंटेंट लगा रहे हैं। इन केस आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास और आप कहते हो मैं टिकटॉक शॉप, ये उनके लिए ज़्यादा होता है जो कि टिकटॉक शॉप पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वो फिर इस तरह से इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं। जैसे कि ये जो भी इन्फ्लुएंसर है, ये मैक्सिको के इन्फ्लुएंसर, अब ये भी बोलेंगे कि भाई अपग्रेड करो, सारी डिटेल्स नहीं आपको देंगे। जो फ्री वाली है वो मैंने आपको बता दी है। जो एक है हमारे पास सोशल इंसाइडर और फिर इसके बाद है हमारे पास टिक पल्स के नाम से, ठीक है। अब ये मैक्सिको की क्रिएटर है, इसके फॉलोअर जो वो 2.8 मिलियन बता रहे हैं।
फिर इसके बाद न्यू पोस्ट उसने 9 की हुई हैं, एवरेज उसके व्यूज़ हैं वही आ गए, सारी चीज़ें लास्ट 30 डेज़ की उसकी हमें यहाँ पे बता देंगे क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इनको अप्रोच कर सकते हो, मतलब बड़े इन्फ्लुएंसर्स को आप अप्रोच करोगे तो कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। अब नीचे आते जाओगे आप देखोगे कि छोटा इन्फ्लुएंसर कौन है, ठीक है, आप उसको डीएम करोगे, डीएम करने के बाद उसको बोलोगे भी ये इस तरह से प्रोडक्ट है या इस तरह से मेरी ये चीज़ है, आप वीडियो क्रिएट करो, मैं इस पर आपको ये चीज़ जो है वो इतना रेवेन्यू दूंगा। ये तब आपके काम आएगी जब आप खुद से कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो। जबकि आप अगर टिकटॉक शॉप पर क्रिएटर पे काम कर रहे हो तो ये इन्फ्लुएंसर वाला पार्ट आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरी कोई वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि मेरी उस वेबसाइट की प्रमोशन हो जाए, ठीक है, और कोई एक क्रिएटर मैं अप्रोच करूँ जो कि उसके ऊपर वीडियो बना के बता दे कि भाई ये फ़ला फ़ला वेबसाइट है, या मैं कहता हूँ मेरा टिकटॉक का मेरा शॉपिफाई का स्टोर है, मैं कहता हूँ कि मेरी उसकी जो है वो प्रमोशन हो जाए या मेरी ऑडियंस मेरे उस अकाउंट के ऊपर ऑडियंस आए शॉपिफाई के, तो मैं क्रिएटर को बोलूँगा कि भाई पॉइंट आउट करो इस तरह से कि ये फ़ला लिंक है, इसके थ्रू आउट जो आप जो भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हो, कोई एक स्पेसिफिक डिस्काउंट मैं लगा सकता हूँ कि भाई इस चीज़ के ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, आप पॉइंट आउट करो, मेरे स्टोर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस है, तो यहाँ से हम उन इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर तो ये कि बड़े इन्फ्लुएंसर तो कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनके डीएम ऑलरेडी भरे पड़े होते हैं। आप छोटा कोई देखोगे क्रिएटर, उसी के अकॉर्डिंग उनको पकड़ के आगे यूज़ टू करोगे, ठीक है। ये हमारे पास था कि हम किस तरह से टूल्स को यूज़ करते हुए अपना ये ऑटोमेशन ट्रैकिंग का वर्क फ्लो चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक टिप है, वो टिप ये है कि भाईजान आपने डॉक्टर बन जाना है अपने अकाउंट का। जिस तरह से डॉक्टर देखता है कि पल्स चल रही हैं, ब्लड प्रेशर कितना, टेम्परेचर कितना है, सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है। अगर वो ना करे तो कभी भी वो हेल्थ को एनालाइज नहीं कर पाता। तो इसी तरह से आपने अपने अकाउंट्स की भी हेल्थ को एनालाइज करना, वीकली बेसिस पर डॉक्टर बन जाओ अपने अकाउंट्स के। जो मैंने मैकेनिज्म बताया उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ को वेरीफाई करो, हर चीज़ को सेटअप करो, हर चीज़ को ऑब्जर्व करो और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करो। रिजल्ट 110% आएंगे। लेकिन एक जो गंदी आदत है आप सबकी वो ये कि मैं आज चीज़ बता रहा हूँ तो कल को आप भूले होते हैं। मोहसिन भाई मेरे 100 व्यूज़ आ रहे, 200 व्यूज़ आ रहे, बातें फिर वही सेम टू सेम होना शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा सा अपने आप पे काम करना शुरू कर दे। अगर रिजल्ट्स लेने हैं तो ये चीज़ें छोड़ दें बच्चों वाली कि मेरे व्यूज़ आ रहे। मैंने व्यूज़ नहीं देने आपको, व्यूज़ आपके कंटेंट ने आपको देने। जिस तरह के कंटेंट लगाएंगे उसी तरह की व्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो आप मुझसे मशवरा ले सकते हो। आपकी वीकली बेसिस पे रिपोर्ट वाला सिस्टम इसीलिए अब हम रेडी कर ले, जो आप ये काम कर रहे हो आपको बताएं भाईजान ये सीन सिनेरियो था, आप ये कर रहे हो, इस तरह से आपने काम किया। इवन दो कि हमने आपकी चैट्स के भी बनाए हुए हैं, आपकी विद इन सम डेज आपको आपकी चैट्स का भी बता दिया जाएगा कि आपके ग्रुप में क्या चैट्स रही हैं, कौन एक्टिव था, कौन नॉन एक्टिव था, कौन जो वो इस तरह की बातें कर रहा था, फजूल बातें कर रहा था, या कौन काम के रिलेटेड बातें कर रहा था। हर एक पर्सन को उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी कि मैं क्या वर्किंग कर रहा था, मेरी क्या वर्किंग रही है ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो फिर ये कि आपको खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो ये हमारी थी आज की क्लास। उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आई होनी कि हमने किस तरह से ग्रोथ ट्रैकिंग करनी है। व्यूज़ लेना ये नहीं कि भाईजान हमने वीडियो लगाई है तो हम उसको बार बार स्क्रॉल करके देखते जाएंगे तो हमें व्यूज़ आते जाएंगे। व्यूज़ कभी भी इस तरह से नहीं आते हैं। आपने जो मैंने आज की क्लास में चीज़ें बताई हैं इनको देखें, समझें, ऑब्जर्व करें। इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप इन्हीं चीज़ों को समझ जाते हो तो कभी भी मार नहीं खाओगे, ठीक है। व्यूज़ आपके बड़े अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आपकी रिपोर्ट्स रेडी हो जाएंगी। एक तो ये कि वीकली बेसिस पे अकाउंट्स आप चेक करवाया करोगे। दूसरे नंबर पे ये कि जो भी आपने ग्रुप में एक्टिविटीज़ की हैं, कन्वर्सेशंस की हैं, उन सब चीज़ों की और उन सब चैट्स की आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी कि मैं ग्रुप में कितना एक्टिव था, अगर एक्टिव था तो मेरी क्या कन्वर्सेशन रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हम बता देंगे। साथ ही साथ आपका जो टेस्ट है वो कल शाम को कंटिन्यू होगा। आप अभी इस क्लास को देखें, ऑब्जर्व करें, अपनी चीज़ें सेटअप करें ताकि इतना टाइम आपके पास हो कि आप अपना पूरे का पूरा वो टेस्ट के लिए प्रिपरेशंस कर लो। ये ना हो कि मैं आज रात ही टेस्ट दूँ और फिर जब भागम भाग में आप काम करो और प्रॉब्लम हो, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग आपको कुछ टाइम में मिल जाएगी इसकी। ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।